सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। क्षेत्र के समाज सेवी के रूप में एक अलग ही पहचान रखने वाले लक्ष्मण सिंह डबोला से हमारी मुलाकात उन्हीं के आवास पर हुई। कभी मास्क तो कभी थैले या खाद्य सामग्री वितरित करने वाले लक्ष्मण सिंह डबोला ने औपचारिक मुलाकात के दौरान कहा, डबोला जी, हमारे चैनल पे एक बार फिर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और मुलाकातें तो हमारी आपके बीच में कई बार हुआ, लेकिन आज हम चाहते हैं कि आप अपना वो पक्ष समाज के सामने रखो जो आपके मन में चलता रहा, जिसको कभी आप कह नहीं पाए। साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपका आशीर्वाद हमें आप दोनों चैनलों के माध्यम से मिलता रहता है। मैं बहुत खुले स्तर का व्यक्ति हूँ और मैं अंदर कुछ नहीं रखता, है ना। जो भी है सबके सामने रहता है, और व्यक्तित्व में है कि हम दबे हुए स्वर में कभी नहीं बोलते जी। जो चीज है बेबाक बोली जाती है। और आपका किस स्तर में प्रश्न है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सीधा सा सवाल है जी। जो आप समाज सेवा करते हो जी, जो आप गरीबों को खाद्यान्न पहुंचाने का काम करते हैं, जो आप कंबल वितरण का काम करते हैं, जो आप मास्क कभी कभी बांटते दिखाई पड़ जाते हैं, कभी आप थैले बांटते नजर आते हैं, इसके पीछे क्या संदेश जाता है, क्या है चलता है आपके मन में? देखिए सोनी साहब, मेरे मन में क्या चलना है ये कोई विषय उतना रहता कि किस रूप में हम समाज की सेवा कर सके जी। देश के हर युवा को आगे बढ़ करके अपने से पीछे वाले लोगों को आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। और इसी एक कड़ी में जब भी हमें आवश्यकता पड़ी, जब हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसे कोरोना काल में हमें लगा कुछ लोगों तक राशन का अभाव है, तो हमने संगठन के माध्यम से, अपने अच्छे मित्रों के माध्यम से जो भी मुहैया करवा सकते थे, जो लोगों की सेवा कर सकते थे, मेरे साथ कई लोगों ने काम किया उस पर, तो हमने उनको राशन दिया। जब हमें लगा कि लोगों को मास्क की बहुत खास जरूरत है और लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, क्या विषय रह सकता है, हमने सड़कों में खड़े होकर के मास्क का वितरण किया, लोगों को मास्क दिए, रेड लाइट्स में मास्क बांटे, घर घर जाकर के हमने मास्क का वितरण किया। जी। इसी कड़ी में जब हमें लगा कि भाई सैनिटाइज की आवश्यकता है आज क्षेत्र में, है ना, सैनिटाइजेशन होना चाहिए, हमने सैनिटाइजर की मशीनें खरीदी और सभी स्वयंसेवकों के साथ निकल पड़े। तो हमने तो बहुत दूर दूर तक कर ले किया, जहाँ पे सीआरपीएफ वाले थे, दिल्ली पुलिस के थाने थे, सब जगह हम लोग सैनिटाइज कर के आए। तो जब हमें लगता है कि समाज में कोई काम होना चाहिए, कहीं पे कुछ कमियां रह रही है, हम उसको हमारे क्षमता अनुसार भर सकते हैं, हम प्रयास करते हैं। और समाज में हमेशा ये निस्वार्थ भाव से सेवा करने का दिल है। आपके मन के अंदर ये विचार कब से उत्पन्न हुआ कि आप इस काम को अंजाम दें? जी, मैं तो बाल्यकाल से एक स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ। मेरे को बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैंने संगठन में काम किया है, और जिस प्रकार से मैं स्वयंसेवक हूँ, तो स्वयंसेवक का प्रथम भाव होता है राष्ट्र सर्वप्रिय, सेवा ही संगठन है कि भाव से हम लोग सेवा करते हैं, और ये हमारे कण कण में है, लोगों की सेवा करना ही हमारा उद्देश्य रहता है। निश्चित रूप से आपके अभिन्न साथी जी बधाई के पात्र हैं आपके साथ साथ जी। इसके साथ साथ एक प्रश्न और उठता है कि जहां आप रहते हैं वहां विकास होता तो है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सोनी साहब, मैं इस तरीके से नहीं लेता इस चीज को। क्या होता है, जब भी हम कोई अपना मकान बनाएंगे, है ना, स्वाभाविक हम लोग हैं, अपना मकान बनाएंगे, जब बुनियाद खोदते हैं तो थोड़ी सी विघ्नता दिखती है ना, असमंजस स्थितियां होती हैं। जब मकान बनेगा, बुनियाद खुदेगी तो मिट्टी गली में गिरेगी, सरिया आएंगे तो सरिया बाहर पड़ी होंगी, सरिया की आवाज हो रही होगी, थोड़ा कीचड़ हो रहा होगा। जब हमारा व्यक्तिगत हमारा घर बनता है, अब तो जब रोड बन रही है, रोड की खुदाई भी होगी, रोड की नालियां भी बनेगी, लोगों के घर का पानी बाहर भी आएगा, तो मलबा भी डलेगा गलियों में, भराव भी होगा। और क्या होता है, जब भी जैसे मैंने अपना मकान बनाया तो बगल का मकान स्वाभाविक रूप से थोड़ा नीचा रह जाता है। तो जब समाज की काम हो रहे हो और गली बन रही हो, किसी का मकान नीचा पड़ता है, किसी का ऊंचा होता है ना, तो मैं समझता हूँ
आदरणीय विधायक जी के माध्यम से जो क्षेत्र के अंदर विकास कार्य आज जोरों में चल रहे हैं, सादतपुर एक्सटेंशन हो, सादतपुर LNK ब्लॉक हो, सीवर लाइन की कनेक्शन की व्यवस्थाएं हो, गली नालियां नई बन रही हैं बिहारीपुर में, तुकमीरपुर में, दयालपुर में, सादतपुर पूरा ही बन रहा है। और एक बहुत बड़ी यह योजना, मैं कहता हूं, मैं तो अपने मंडल में हम लोग राजनीति करते तो मैं जहां तक समझता हूँ 100% और अगले 4-6 महीनों के अंदर कोई गली ऐसी हमारे वार्ड में नहीं होगी जो नहीं बनेगी। मार्च अप्रैल में या चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम चुनाव में जी, उसमें आपकी क्या सहभागिता रहेगी? देखिए, सहभागिता स्पष्ट है, हमने भूमिका बनाई है। जैसे आप कहते हैं हम समाज में काम कर रहे हैं, जब हम लोग बाजारों में, गलियों में, घरों में जा रहे हैं, हमसे प्रश्न कर देते हैं कि भाई इस बार चुनाव लड़ोगे क्या? जी जी हाँ, तो हम स्वाभाविक रूप से हैं, हम देश में युवा हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को मौका दे रही है। तो राष्ट्र सर्वप्रिय के नारे के साथ हमको कहीं पे सेवा का मौका मिलेगा तो हम पीछे क्यों हटेंगे, है ना। और राजनीति एक संगठन के लिए, एक समाज के लिए की जाए और विकास कार्यों के लिए की जाए, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हो सकता है और देश के युवा लोगों को आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी जी के साथ मिलकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी युवाओं को आकर के चुनाव लड़ना चाहिए। नई राष्ट्रीय विचारधारा को धरातल पर लाना चाहिए। इस धरातल से एक ऐसा कमल का फूल उगाना चाहिए कि लोगों को लगे कि देश का युवा जाग रहा है। जिस प्रकार से प्रेरणा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया, राष्ट्र प्रेम की भावना, तिरंगे का सम्मान, इन चीजों को आपने देखा होगा। आज घर घर में ये चीजें होने लगी हैं। भी मौका मिलेगा हम पार्टी को, अगर उत्तर पूर्वी जिले से कोई बड़ी जीत दिला रहा है तो वो सादतपुर मंडल है। हम बहुत बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ बहुत मजबूती के साथ उत्तर पूर्वी जिले में खिला रहे हैं। मैं श्योर हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुत बड़ी जीत लेकर के जा रही है। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।